अपराध की दुनिया के बेताज की मौत इस तरह हो जाएगी, किसी को यकीन नहीं हुआ। दरअसल किसी जमाने में बिहार के आतंक के रूप में जाना जाने वाला पप्पू देव की मौत क्या हार्ट अटैक से हुई है? नेपाल जेल में काफी समय बिताने के बाद बिहार लौटे पप्पू देव इन दिनों खामोश थे। उनके किसी कारनामे की चर्चा नहीं हो रही थी, पर अचानक पप्पू देव की मौत की सूचना से लोग सहसा यकीन नहीं कर पा रहे थे कि पप्पू देव की मौत इतनी साधारण होगी। लेकिन यह सच है कि पुलिस कस्टडी में पप्पू देव की मौत हो गई। पुलिस ने पप्पू देव की मौत के पीछे हार्ट अटैक बताया। अपराध की दुनिया का एक बेताज बादशाह की मौत पर कई सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं। पप्पू देव को सुबह 4 बजे सहरसा सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा एक कहानी बताई गई कि कैसे पप्पू देव शनिवार को सराही गांव में एक जमीन पर कब्जा करने पहुंचे और जब पुलिस उस जमीन पर पहुंची तो पप्पू देव भाग गए और पुलिस ने पप्पू देव के लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया और गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर जब पप्पू देव के ठिकानों पर पुलिस पहुंची तो पप्पू देव ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस के हत्थे चढ़ गए पप्पू देव और फिर पुलिस हिरासत में पप्पू देव ने सीने में दर्द की शिकायत की। अस्पताल में पप्पू देव को भर्ती देर रात करीब 2:15 बजे कराया गया और सुबह 4 बजे पप्पू देव की मौत हार्ट अटैक से हो गई, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस की इस कहानी में बड़ा झोल है। इतना झोल है कि खुद पुलिस ही कटघरे में आ गई है। और पुलिस की इसी कहानी के खिलाफ जैसे ही पप्पू देव समर्थकों को मौत की खबर मिली, सारे समर्थक सहरसा पहुंच गए और पुलिस की कहानी पर सवाल उठाने लगे। लोगों ने पुलिस के खिलाफ सड़क जाम कर दिया। दरअसल 18 दिसंबर की शाम सदर थाना को सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के सराही में पप्पू देव और उनके कुछ समर्थक जबरदस्ती हरवे हथियार से लैस होकर अपने गुर्गे के साथ एक जमीन की घेराबंदी करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर काफी लोग हथियार के साथ मौजूद हैं। सूचना के आलोक में सदर थाना द्वारा छापेमारी की गई तो वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर भाग निकले। सराही गांव में सदर थाना द्वारा की गई छापेमारी के दौरान पुलिस को एक पिस्टल, कट्टा और 13 राउंड गोलियां मिली। पप्पू देव के समर्थकों को हिरासत में लिया गया और उनके द्वारा बताया गया कि 2 गाड़ी भरकर आदमी हथियार के साथ भाग निकले। उन अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पप्पू देव के घर पहुंची और वहां भी छापेमारी की गई। वहां से भी 2 लोगों को हिरासत में ले गया और पप्पू देव के बारे में पूछताछ की गई तो छानबीन के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि पप्पू देव एक चिमनी भट्ठा के बगल में उमेश ठाकुर के मकान में सोए हुए हैं। पुलिस के द्वारा वहां छापेमारी की गई तो पप्पू देव और उसके समर्थक पुलिस पर गोलियां चलाने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। पुलिस से घिरे हुए देखकर खुद को पप्पू देव अपना राइफल लेकर भागने की कोशिश करने लगे और उन्होंने दीवार से छलांग लगा दी, लेकिन पुलिस बल ने उनको पकड़ लिया। अब पकड़कर उनको ले आया गया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने अपने सीने में दर्द होने की शिकायत की तो उन्हें देर रात 2:05 पर सहरसा के सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। रात 3:10 पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे संस्थान में ले जाने की बात कहते हुए रेफर कर दिया। पुलिस तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था में लग गई और उनको दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल या पीएमसीएच पटना ले जाने की तैयारी शुरू की गई। इसी दौरान 4 बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में एक ऑटोमेटिक राइफल, 3 पिस्टल, 3 कट्टा और 47 चक्र गोलियां और कई खोखा बरामद की गई है।
सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने पप्पू देव को मृत घोषित किए जाने के बाद आवश्यक प्रक्रिया का पालन कर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर वीडियोग्राफी के साथ साथ पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसी बीच पप्पू देव के समर्थक सहरसा सदर अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने सड़क जाम कर पुलिस की कहानी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पप्पू देव के समर्थकों का कहना है कि पप्पू देव को हर्ट के कहीं से भी पहले से परेशानी नहीं थी। यह पुलिस की साजिश है, जिस साजिश के शिकार पप्पू देव हुए हैं। खुलासा के लिए सहरसा से इंद्रदेव की ये खास रिपोर्ट।